नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में जैसा आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। देखिए, अगर आप प्राइस चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबसे भारी गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉल्यूम। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसको स्किप कर कर ना देखें वरना कुछ ऐसी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए। और देखिए सिंपल सी बात है, चार्ट पे सबसे पहले अगर आप चार्ट देखते हैं ना, सबसे पहले आपको उस पे कैंडल नहीं वॉल्यूम को देखना चाहिए। और अगर आप बिना वॉल्यूम को देख के ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबसे भारी गलती कर रहे हैं। इससे बड़ी गलती तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। चार्ट पर सबसे ज़रूरी क्या है? वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम से ज़्यादा ताकतवर चार्ट पर कुछ भी नहीं होता है। वॉल्यूम को कैसे देखें, कैसे लगाएँ, कैसे इस्तेमाल करें, वॉल्यूम को देख के कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ये सब आप आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है? देखिए, लोग वॉल्यूम को बहुत इग्नोर कर देते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट सबसे बड़ी ट्रेडिंग में जो 93% लोग लॉस में रीज़न है ना, उसका मेरे ख्याल से 60% रीज़न है कि वो वॉल्यूम को ध्यान नहीं देते। वॉल्यूम के डाइवर्जन को नहीं समझते, वॉल्यूम पे एंट्री को नहीं समझते, वॉल्यूम पे एग्ज़िट को नहीं समझते। देखिए, प्राइस में कीमत है, जिस पर आखिरी ट्रेड पड़ा था, करेक्ट है? इसलिए प्राइस को लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहते हैं। जिस कीमत पर आखिरी सौदा हुआ था, वो कीमत चार्ट पे दिखती है, लेकिन किस क्वांटिटी के साथ सौदा हुआ था, वो वॉल्यूम बताता है। तो आपको क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना है। देखिए, अगर कोई चीज़ ₹100 की बिकी है, वो तो आपको समझ में आएगा कि भाई 90 से ₹100 में बिकी है, कैंडल ग्रीन-ग्रीन बनेगी, करेक्ट है? लेकिन कितनी क्वांटिटी के साथ बिकी है, उस वो तो वॉल्यूम बताएगा। तो अगर आप वॉल्यूम को देखते ही नहीं है ट्रेडिंग करने से पहले किसी भी इंडेक्स, स्टॉक के चार्ट पे, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। भाई देखो, क्वांटिटी के साथ सौदा हुआ है, वो वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम शोज़ एनर्जी बिहाइंड प्राइस। वॉल्यूम प्राइस पे उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि प्राइस में कितना ताकत है। समझ रहे हो आप? कितनी क्वांटिटी हुआ मतलब ज़्यादा ताकत है, कम क्वांटिटी हुआ मतलब कम ताकत है। प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कभी। ठीक है? तो इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सौदे लगाने होंगे। अगर आपके सेटअप या ट्रेडिंग सेटअप में बोलना चाहिए कि वॉल्यूम है ही नहीं, उसका दखल ही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग करते ही नहीं हो, आप मज़ाक कर रहे हो। आप नौसीखिए हो, आपको अधूरा ज्ञान है, आप अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो, ठीक है? तो अगर आप वॉल्यूम को ट्रेड नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है? आपको एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जिसमें वॉल्यूम का स्थान कंपल्सरी होना चाहिए। वॉल्यूम कभी-कभी ऐसा कुछ किया जाता है जो प्राइस को पर दिखाई नहीं देगा। जब वॉल्यूम कुछ कहता है तो उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? देखिए, वॉल्यूम जब प्राइस के साथ चलता है ना तो हमें कुछ ऐसे संकेत नहीं देता है, लेकिन जब प्राइस और वॉल्यूम में विरोधाभास होता है, डाइवर्जेंस होता है, तो यही हमारे लिए बस रामबाण इलाज हो जाता है ट्रेडिंग का। ये आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देता है एंट्री करने के लिए। देखिए, वॉल्यूम का डाइवर्जेंस ही मारक साबित होता है, क्योंकि ऑसिलेटर के डाइवर्जेंस के चांस बहुत फेल होते हैं। देखिए, ऑसिलेटर पे जितने भी आरएसआई, एमएसईडी के डाइवर्जंस होते हैं ना, उसके चांस बहुत होते हैं कि वो फेल हो जाएँ। लेकिन वॉल्यूम के तो मतलब 99.99% चांसेस नहीं है फेल होने के। जब आप चार्ट देखें तब वॉल्यूम को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। सो वॉल्यूम को आपको चार्ट पर सबसे पहले क्या देखना चाहिए? प्राइस? नहीं, वॉल्यूम को देखना चाहिए। वॉल्यूम को आपको चार्ट पे सबसे पहले देखना चाहिए, ना कि प्राइस को। सबसे पहले अगर आप कोई चार्ट आपके सामने लाया जाए तो बाकी उन चीज़ों को इग्नोर करके आप सिर्फ़ वॉल्यूम को देखिए। और जानिए कि आपको क्या अभाव हो रहा है, आभास हो रहा है, सॉरी। ठीक है? बाकी लोग ये मिस कर देते हैं। अगर आपको चार्ट पे किसी चीज़ को देखना चाहिए तो वो वॉल्यूम ही है, ठीक है? और मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूँ कि अगर आपने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया तो 70% ट्रेडिंग आप सीख ली। तब आप किसी इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ प्राइस एक्शन को देख कर आप ट्रेड कर पाएँगे, सिर्फ़ वॉल्यूम के भरोसे पे, ठीक है? वॉल्यूम प्राइस एक्शन का इतना बड़ा हिस्सा है जिसको लोग बहुत ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? ये कुछ नोट्स हैं, ठीक है? व्हाट इज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम? ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कि कितने सौदे पड़े हैं, कितनी क्वांटिटी में सौदे पड़े हैं, वो वॉल्यूम बताता है। ठीक है? अब वॉल्यूम इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है कि क्वांटिटी कितनी हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग हुई है। ठीक है? अब देखिए, वॉल्यूम का मेन रीज़न क्या होता है? ट्रेंड कन्फर्मेशन। द ट्रेंडिंग वॉल्यूम कैन हेल्प यू कन्फर्म द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ। ठीक है? तो देखिए, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है वॉल्यूम, तो इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम के बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। उसके बाद होता है आइडेंटिफाई रिवर्सल। जैसे मान लो मार्केट बुलिश है और सडनली उसमें अ, वॉल्यूम आ गया सेलिंग का, तो वो आपको वॉल्यूम सेलिंग का रेड कलर के नीचे बार दिखाई देगा, जो मैं आपको चार्ट पे समझाऊँगा किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से वो रिवर्सल को कंफर्म करता है वॉल्यूम।
breakout or breakdowns. The trading volume is also critical for creating trading strategy involving price breakouts and breakdowns. The breakouts कैसे होता है, देखिए ये सब डाइवर्जेंस का खेल है। अगर मान लीजिए आपके जो बार बन रहे हैं वॉल्यूम के वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेकआउट और ब्रेकआउट डाउन को बताती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर, चार्ट के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम एवरेजेस, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम डाइवर्जन, ये भी मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल करके बताता हूँ किस तरीके से हम वॉल्यूम के डाइवर्जन को समझ सकते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। ये देखिए चार्ट सबके सेम ही होते हैं, चाहे आप यूएस डॉलर ले, निफ्टी ले ली, सबके चार्ट एक ही होते हैं। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है बट वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, ये डाइवर्जेंस है कि फॉल आने वाला है। कब आएगा उसके लिए आपको फिर कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन यूज करना पड़ेगा, कोई आपको ऐसा लेवल यूज करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस सपोर्ट सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने होंगे, प्रीवियस लेवल चेक करने होंगे। तो बियरिश डाइवर्जन ये होता है कि मार्केट अप साइड जा रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर बाइंग की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ये होता है बियरिश डाइवर्जेंस। ओके, चलिए अब सेकंड चार्ट पे आते हैं। सेकंड चार्ट पे आप देखेंगे बुलिश डाइवर्जन। देखिए देखिए मार्केट में क्या है, वॉल्यूम का जो प्राइस दिख रहा है वो लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम में भी सेम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्सल का साइन है कि यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, करेक्ट है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम भी डिक्लाइन कर रहा है और ये उसको हिडन बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं। ओके, ठीक है। वॉल्यूम कंफर्मेशन अचीव हायर क्वालिटी सेटअप्स, फिल्टर आउट रिस्की एंट्रीज, एडिंग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, ठीक है। सबसे बड़ा कंफर्मेशन यही होता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन क्या है, वॉल्यूम इंडिकेटर फॉर डाइवर्जेंस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डाइवर्जन प्राइस एक्शन, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर विद एसएमसी, कंबाइनिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट टू एनालाइज मार्केट बिहेवियर। देखिए ये अप्लाइंग वॉल्यूम टू एसएमसी, हायर टाइम फ्रेम वॉल्यूम एरियाज, आइडेंटिफाई वॉल्यूम एरियाज ऑन हायर टाइम फ्रेम टू फिल्टर द रिस्क की। देखिए जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना तो उसमें वॉल्यूम को भी चेक करना चाहिए, आप सिर्फ कैंडल को चेक मत कीजिए, मल्टी टाइम फ्रेम में आपको वॉल्यूम को भी चेक करना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम कब आया था, तो उस सब चीज़ों को मार्क करके रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बायर इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द अप ट्रेंड सिग्नल एंड कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज है, मान लो आपकी एंट्री यहाँ होती है और वॉल्यूम में अपसाइड का इंक्रीज, मतलब बाइंग की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बायर इंटरेस्टेड होते जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट आगे जाके ऊपर ही जाने वाला है। फिर देखिए फिर वापस से इसमें कंटिन्यू, तो स्ट्रॉन्ग बायर का इंटरेस्ट को शो करता है वॉल्यूम। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं देखिए अगर वार्निंग कैसे होती है, मार्केट नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी डिक्लाइन कर रहा है, मतलब मालूम देखिए अगर सेलिंग में भी सेम है। देखिए यहाँ पर डिक्रीज इन वॉल्यूम कुड सिग्नल ए टेम्पररी पॉज, अ पुलबैक और ए पोटेंशियल शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, तो भाई सेलर का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, एक बाइंग मूवमेंट आ सकता है। तो देखिए एक बाइंग मूवमेंट आया इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंस को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डिक्लाइन कर रहा था, वॉल्यूम अप साइड जा रहा था, देखिए। तो एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड इंडिकेट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ बियरिश मोमेंटम। देखिए अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जो बियरिश बार नीचे बन रही है रेड कलर की, उसमें एक अपवर्ड सेलिंग आती जा रही है, सेलर इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि कंटिन्यूएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट थ्रू आउट नीचे की तरफ जा सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग सेलर इंटरेस्ट को शो करता है, ठीक है। और देखिए डिक्रीजिंग वॉल्यूम इन डाउन ट्रेंड सजेस्ट वीकनिंग सेलर इंटरेस्ट। जब भी देखिए ये यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन साइड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम हाई था और सिर्फ हाई से लो चला गया, तो मतलब सेलर का इंटरेस्ट कम हो गया इसके अंदर। अब मार्केट स्ट्रक्चर वीक हो सकता है और यहाँ से बुलिश मूवमेंट चालू हो सकता है, उसके लिए आपको फिर एक रिवर्सल ट्रेंड देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको डाइवर्जेंस भी देखने पड़ते हैं, वॉल्यूम के डाइवर्जेंस बहुत अच्छे काम करते हैं बजाय ऑसिलेटर के। When the price continues to rise but the volume bars start decreasing, this suggests that despite the upward price movement, the buying pressure is decreasing. देखिए अगर मान लीजिए ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, बेरिश डाइवर्जन है, रिवर्सल टू द डाउन साइड आने वाला है, तो ये सब चीज़ों को आपको डाइवर्जेंस क्या होता है, रिवर्सल को शो करते हैं कि भैया ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब दूसरा ट्रेंड आने वाला है, करेक्ट है ना। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गया सेम। और देखिए वॉल्यूम का सिंपल सा होता है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और वॉल्यूम इंडिकेटर एंड एसएमसी में क्या काम करते हैं वो ये देख लीजिए, ये डिक्रीज कर रहा है, ये अपसाइड जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन का फेज आता है। जब भी वॉल्यूम में आपको इस तरीके का चेंजेस दिखाई दे कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब बायर का इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है,
एक फेज़ आएगा कंसोलिडेशन फ़ेज़ जिसको बोलते हैं सप्लाई ज़ोन, फिर यहाँ पर सप्लाई बनेगी एंड देन वापस मे बी हो सकता है कंटिन्यू करे या रिवर्सल हो जाए। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है? देखिए टू प्रॉपर्ली रीड द वॉल्यूम इंडिकेटर विदाउट बीइंग कंफ्यूज्ड विथ दिस ईज़ all we have to do is the when the price reaches a key zone on the chart we should look for a spike to be formed in the volume indicator। ठीक है, अब देखिए ये डिमांड जोन हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमें यहाँ से अपसाइड जाना है तो हमें जब तक वॉल्यूम का कंफर्मेशन ना मिले तब तक हमें नहीं जाना चाहिए अपसाइड के लिए। अब वॉल्यूम का कंफर्मेशन कैसे मिलता है वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, ठीक है। सेम इधर भी है, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर कंसोलिडेशन में गया, फिर ये नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद जैसे ही हमें यहाँ वॉल्यूम में कंफर्मेशन मिलता है हमें अपसाइड के लिए जाना है। ओके, बिकॉज़ देखिए ये यहाँ से डाउन ट्रेंड था तो ये वॉल्यूम में देखिए यहाँ का वॉल्यूम देखेंगे आप ना तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये वॉल्यूम का डाइवर्जेंस है। तो आपको वॉल्यूम के डाइवर्जेंस को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? और सिंपल सी बात है, ये देखिए ये कुछ डाइवर्जेंस हैं। देखिए अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम हाई जा रहा है तो एग्जॉस्टेड सेलर, ठीक है? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो बायर का खत्म हो चुका है। अगर लोअर और हाई बनाता हुआ हायर हाई बना रहा है तो बाइंग प्रेशर अब्सॉर्ब्ड हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ों को, इस डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। ये कुछ और एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? तो ये वॉल्यूम का मेन एग्ज़ाम्पल है। अब मैं चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। देखिए मेन होता है चार्ट, ठीक है ना? देखिए एक हमारी ट्रेड बनी हुई है, मैं आपको इसी वॉल्यूम का एग्जांपल मैं देता हूँ कहाँ से मैंने इस ट्रेड को। देखिए सबसे पहले तो ये इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का, ये फ्री इंडिकेटर होता है, ठीक है। और मैं इसको आपको लगा के दिखा, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, वॉल्यूम को सिर्फ टाइप करना है, VOLUM वॉल्यूम लगाना है, फिर इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फैंसी कर देता हूँ इसको कि मुझे शो दिखाई दे नीचे का, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि मुझे प्रॉपर तरीके से ये शो हो, ठीक है। अब हमें बस इसमें एक सेटिंग को ऑन करना होता है, वो होता है वॉल्यूम एमए। एमए क्या होता है, एक मूविंग एवरेज होता है 20 का, तो इसको आपको ऑन कर देना है, ब्लैक कर दो लाइन को तो आपको साफ क्रिस्टल साफ दिखाई दे। अब चूंकि मैंने एक स्कैल्पिंग किया था, देखिए अभी भी मेरी ट्रेड अभी भी ये चल रही है, और मैंने इसको ये ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ये वाली, इसको मैंने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख दिया है और मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इसमें $54 का है जो मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे इस एफबीजी के ब्रेक होने का, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं सारे इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ता हूँ और प्राइस एक्शन को छोड़ता हूँ। ये ट्रेड मैंने क्यों ली, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने ये ट्रेड क्यों ली, मैं वॉल्यूम को लगा के वापस से दिखाता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर फ्री होता है, एकदम फ्री होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो आप आगे वॉल्यूम है ना, अब इसकी सेटिंग में आपको वापस से जाना है और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एमए ट्रेंड को ऑन कर लेना है। इसको सब ब्लैक कर दीजिए, ओके, और इसको ग्रीन कर दीजिए, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा-सा क्या होता है, हम जब ट्रेड ले लेते हैं या ट्रेड लेने वाले होते हैं, हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसको हाइलाइट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली, देखिए मार्केट में आप स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज़ करना चालू किया। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 1 सेकंड, ये देखिए वॉल्यूम में डाइवर्जन था। क्या डाइवर्जन था, आपको मैं लाइव मार्केट में एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऑलरेडी एक ट्रेड रनिंग चल रही है डेल्टा पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ, करेक्ट है। और यहाँ से वॉल ये हमारा प्राइस था, ये हमें अपसाइड का दिखा रहा था, बट वॉल्यूम में बायर का इंटरेस्ट एकदम कम होता जा रहा था। तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। अब हमें कोई एक रेड कैंडल ऐसी चाहिए थी जो हमारे सेटअप पे वर्क करे, तो हम इसमें यूज़ करते हैं सुपर ट्रेंड का। जैसे मैंने आपको अभी सेटअप अपना लगा के बताया था, मैं पहले आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ, फिर मैंने आपको, अगर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ एक बॉक्स फॉर्म कर लेना है। जैसे ये रेड कलर की कैंडल का वॉल्यूम आया था यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर जो कैंडल बनी थी, डोजी बनी थी, बट ये हैमर बना था। तो अब आपको इस हैमर पे एक बॉक्स बना लेना है जिसको हम बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। कैंडल रेंज ब्रेकआउट थ्योरी बोल दीजिए, सीआरटी बोल दीजिए, इसको कैंडल रेंज थ्योरी बोल दीजिए, ओआरबी बोल दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भैया, को अलग-अलग, पता नहीं 372 चीज़ें आ गई भाई कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैंने इसमें क्यों किया, बिकॉज़ इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। इसको मैंने कंसीडर इसलिए नहीं किया कि कैंडल बहुत ज़्यादा वीक थी, डोजी टाइप की थी। ये एक हैमर टाइप का है, तो मैंने रेड कैंडल पे एक बॉक्स बनाया। अब मुझे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, करेक्ट है। तो मुझे इसका ब्रेकआउट कहाँ पर देखने को मिलता है, विथ, देखिए मैं सबसे पहले जब इस टाइप की कैंडल ढूंढता हूँ तो अब मैं वॉल्यूम ढूंढता हूँ, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम ढूंढना है और वॉल्यूम के साथ मुझे कैंडल ढूंढना है जो स्ट्रॉन्ग, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग हो और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हो। तो सबसे पहले मैंने जब इस वॉल्यूम को देखा कि बहुत हाई गया है, सबसे हाई वॉल्यूम बहुत टाइम में यही बना है,
सेलर की पोजीशन यही हमें बता रहा है, इसने हैमर बनाया तो हमने हैमर पे एक बॉक्स बनाया। अब हमें इस वॉल्यूम के आधार पर कैंडल को भी देखना है, वॉल्यूम को भी देखना है, जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है 20 की, उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये एक डोजी बनती है, हम इस पे इग्नोर कर देंगे। बाकी किसी वॉल्यूम ने हमें इंडिकेशन नहीं दिया कि भाई वो ऊपर की तरफ, इसने हमें इंडिकेशन दिया। तो हमारी जो एंट्री होती है ना वो यहाँ पर फिबोनाची में होती है, क्योंकि देखिए फिबोनाची एंट्री मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते तो एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर सिंपल सा फिबोनाची का लेबल लगाना है, ये लेबल लगाना है, मेरे लेबल थोड़े अलग होते हैं, और आपको इसके 0.55 के लेवल से एंट्री कर लेनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस का प्लान होता है वो स्टॉप लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड, चाहे तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन क्या होता है जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो उसको नीचे आने के लिए यहाँ पर कुछ कंटिन्यूएशन में ऑर्डर को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जब पूरा कंफर्मेशन हो गया और मुझे यहाँ पर एक हैमर टाइप का मिलता है, यहाँ पर इस वॉल्यूम में देखिए, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ये वाला वॉल्यूम में मुझे यहाँ कंफर्म हो गया कि डाउन साइड का जाने वाला है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ या तो इसके ब्रेकआउट का वेट करूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलेगी रनिंग कैंडल में, या फिर मैं ऐसा कोई कैंडल ढूंढूं, कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढूं जो मुझे दिखा दे। तो अगर मैं यहाँ से लेके इस ग्रीन कैंडल से लेके इस रेड कैंडल तक तो ढूंढता हूँ तो मुझे एक हैमर दिखाई देता है। मेरी एंट्री तो वैसे इस कैंडल पे हो चुकी थी, और मैंने जो एंट्री की थी वो 0.5 के एरिया से की थी, और मेरा स्टॉप लॉस रहता है $270 का। जैसे आपको पता ही होगा, तो मेरा $270 का पहला स्टॉप लॉस रहता है, तो ये $267 का स्टॉप लॉस हो गया। मेरा टारगेट रहता है 254 का, ठीक है। और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगा के, इस बॉक्स को फिबोनाची लगा के एंट्री कर ली थी। करेक्टेड। अब अपसाइड का मुझे ट्रेंड क्यों नहीं लेना था, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ने क्या डाइवर्जन शो किया था यहाँ पर। करेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाइवर्जन आपको वॉल्यूम पर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये डाइवर्जन शो किया था, तो मुझे अपसाइड की एंट्री लेनी नहीं थी, क्योंकि वॉल्यूम का डाइवर्जन मुझे निगेटिव दिखा रहा था। मुझे अपसाइड की एंट्री ही लेनी थी। करेक्ट है। सॉरी, डाउन साइड की एंट्री लेनी थी, अपसाइड की एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि यहाँ डाइवर्जन था, बेयरिश डाइवर्जन था। अब वॉल्यूम ने हमें शो क्या किया, हमें कोई कैंडल ढूंढनी थी, या तो मैं इस हैमर पे एंट्री करता, तो वी शेप की रिकवरी आपको भी पता है बहुत रेयरली होती है बट रेयरली होती है कि भाई मार्केट ऐसे गया वैसे गिर गया। मार्केट एक फॉर्म में काम करता है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, ठीक है, और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, तो हमने यहाँ वेट किया काफ़ी टाइम तक, यहाँ पर ऑर्डर डेवलप हुए सेलिंग के, लोग यहाँ पर सेलर इकट्ठा हुए, फिर देन सडनली फॉल आया एक, ठीक है। तो मुझे तो अभी टारगेट मिल रहा है 1:2 का, तो मुझे तो यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। करेक्ट है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट है आपको वॉल्यूम का, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड लेनी है, आपको जो ट्रेंड चेंज होता है उसके अनुसार ट्रेड लेनी है, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम का डाइवर्जन देखना पड़ेगा। ओके, और मल्टी टाइम फ्रेम पर भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये वॉल्यूम डाइवर्जन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, वॉल्यूम को यूज़ नहीं करते हैं, वॉल्यूम पे जो 20 MA की लाइन है उसको यूज़ नहीं करते हैं एंट्री के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर आप वॉल्यूम डाइवर्जन और वॉल्यूम के ऊपर ये जो एमए की लाइन होती है 20 MA की, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एंट्री के लिए यूज़ करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस जो हिट होने की जो एक संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अब ये टारगेट ले सकता है, तो मैं आपको ये देखिए, मेरा टारगेट तो यहाँ तक का है वैसे, क्योंकि यहाँ पर एक एफबीजी बना हुआ है, देखिए ये एफबीजी बना हुआ है एक, ये यहाँ पर एक एफबीजी बना है, तो मेरा टारगेट तो यहाँ तक आने का है कि यहाँ से फिर वापस से ऑर्डर कलेक्ट करके अप साइड जा सकता है। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। वैसे मैं इसमें 1:2 बुक करके एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज इंट्राडे पे मैं 1:2 बुक करता हूँ और मैं एग्जिट कर जाता हूँ विद ब्रोकरेज। करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको डाइवर्जन लाइव मार्केट में समझ में आ गया। ये हमारी 6 AM स्ट्रेटेजी थी, हमने छोटी टाइम फ्रेम पे इसलिए काम किया क्योंकि देखिए, देखिए टाइम फ्रेम का भी अपना एक फंडा होता है। देखिए ये जो ट्रेंड है ना, ये काफी लंबा ट्रेंड रहा है, तो आपको भी पता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा है तो बीच में कहीं कंसोलिडेट भी करेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट भागता ही जा रहा है भागता ही, भाई वो थक भी तो जाता है, थकेगा थोड़ा रेस्ट करेगा। तो रेस्टिंग पीरियड में जब हमारी ट्रेड बनती है, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है ना, तो ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। मैंने आज आपको वॉल्यूम समझाया, मैं एक बार वापस से आपको वॉल्यूम रिपीट कर देना है कि देखिए वॉल्यूम में बहुत सारी अथाह ज्ञान है, लेकिन हमें क्या समझना है, फर्स्ट हमें वॉल्यूम पे डाइवर्जन देखना है। ये डाइवर्जन ट्रेड थी, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था बाइंग का, ये अपसाइड जा रहा था, डाइवर्जन बना था हमारा, चार्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज रिवर्सल के लिए, चूंकि मार्केट अप ट्रेंड में था,
तो मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी थी क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से अप ट्रेंड में था, लगभग कल रात के 8 बजे से अप ट्रेंड में था, 7-8 बजे से। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ ट्रेडें भी प्लान की थी, देखिए ये लगे हुए हैं अभी भी, ये देखिए ये सब ट्रेडें हमने स्कैल्पिंग की थी और इसको मैंने लगभग $600 समथिंग में कुछ काटा था। ठीक है, मैंने शायद हाँ यहीं यहीं काटा होता है, इसको कट किया हुआ था। ठीक है, और ये इस तरह की ट्रेडें हमने प्लान की थी, फिर ये ट्रेडें हमसे मिस हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, बहुत शानदार मैच था, इंडिया को बधाइयाँ। ठीक है, अब आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रह चुका है, वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ना, देखिए वॉल्यूम ने इसका कितना अच्छा साथ दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा साथ दिया, तो मार्केट अप ट्रेंड में गया, करेक्ट है। अब वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया, तो जब मैंने यहाँ आके देखा कि वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पर सेलर आ सकते हैं, संभावनाएं हैं, ऐसे ही संभावना है कि आ सकते हैं, कंफर्मेशन तो कोई किसी का बाप नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना है कि आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेडिंग में कुछ भी श्योर नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है, कोई स्ट्रैटेजी, और ऐसा नहीं है आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। मे भी हो सकता था मेरा यहाँ ये ऊपर गया तो मेरा भी खून सूखने लगा था, यार गलत ट्रेड तो नहीं ले ली, बट मुझे वॉल्यूम पे, मुझे इस बॉक्स पे भरोसा था। देखिए इसको बोलते हैं, आप बहुत सारी टर्म में देखिए, ये जो बॉक्स है ना, मैं उसको बोलता हूँ गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, इसको मैं येलो रख करके रखता हूँ। अब गिफ्ट बॉक्स इसलिए बोलता हूँ कि जब भी ये बॉक्स खुलता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, या तो स्टॉप लॉस का गिफ्ट मिलेगा या टारगेट का गिफ्ट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं बॉक्स रेंज ब्रेकआउट। मैं भी नया नाम दे देता हूँ, गिफ्ट बॉक्स स्ट्रैटेजी। भाई बहुत लोगों ने अरे नए नए कंडीशन ला के रख दिया ना, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें नहीं आता है। पता है कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने ट्रेडिंग सीख लिया, आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद दिन सडनली आपको आईसीटी पता चलता है, ठीक है, सीआरटी पता चलता है। अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट से मैं मिला के देखूं तो प्राइस मनी और प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं, फिर एक दिन सडनली एफबीजी आ जाता है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप पहले भी मैं काउंट करता था कि प्राइस में इम्बैलेंस होता है, जब एक कैंडल दूसरे कैंडल को टच नहीं करती है तो वो प्राइस एक्शन बनाता है। अब आप बोलेंगे एफबीजी तो इधर भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बॉस। ये देखो एक एफबीजी यहाँ भी बना बैठा है, भाई हर कैंडल पे एफबीजी बन रहा है। जब आप ट्रेंड में होते हो ना, तो हर कैंडल पे एक एफबीजी बनता है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऑर्डर ले सकता है, फिर मार्केट नीचे आकर ऑर्डर ले सकता है, तो वही भाई मार्केट जब अप ट्रेंड में गया तो वो एफबीजी बनाते ही क्या हुआ ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ट्रेंड लेने का मतलब यही था कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में काफी टाइम राइड कर चुका था, अब घोड़ा थोड़ा थक चुका है, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर हमने इस पे हैमर पे बॉक्स बनाया। आपको कभी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपोजिट साइड में, सेलिंग साइड में, अगर जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, सेलिंग साइड में कोई वॉल्यूम दिखाई देता है, तो आप उस पे, उस कैंडल पे बॉक्स बना लीजिए। कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश ही होना चाहिए, कोई भी मतलब ऐसी कैंडल नहीं होना चाहिए, ये कैंडल नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो जिसमें रिजेक्शन हमें दिखाई दे। मैं आपको वापस दिखाता हूँ, इसमें रिजेक्शन था, अपसाइड से रिजेक्शन लिया हुआ था, और इस अपसाइड के रिजेक्शन को ध्यान में रख के, वॉल्यूम को ध्यान में रख के, हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना था। अब इस बॉक्स पे हमको क्या अप्लाई करना है भाई, फिबोनाची अप्लाई करना है, क्योंकि ये निगेटिव है तो ऊपर अपसाइड से डाउन साइड का प्लान कर लेना है। अब हमारे 0.4 और 0.5 के लेवल मिल गए। देखिए मेरी ट्रेडिंग थोड़ी नई और यूनिक होती है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिकॉज अब वो जो पुरानी चीज़ें और जो आइडियल चीज़ें और जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। जितनी एल्गो सिस्टम है ना, वो सब डिफ़ॉल्ट पे काम करते हैं। तो एल्गो सिस्टम को अगर आपको बीट करना है, उस मार्केट में सक्सेसफुल रहना है, तो आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। देखिए और एल्गो काम करती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, ठीक है। तो वो उनको पता है कि भाई 5 मिनट के टाइम पे लोगों के कहाँ स्टॉप लॉस रखें, एक विक झाड़ू की तरह बनाएंगे और आपका सब कुछ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 1 रेशियो हमें मिल रहा है, बट एफवीजी काफ़ी नीचे हैं, और बेसिक टारगेट यहाँ तक आप रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में रहा है, तो थोड़ा सा ये होप मुझे ऐसी, देखिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ब्लाइंडली, पहली ट्रेड है, मैं 1:2 पे निकल आऊँगा। ठीक है, ये मेरी श्योर शॉट है। ओके, बट मुझे पता है कि ये कम से कम एटलीस्ट यहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करने आएगा, कि सबसे बड़ा एफबीजी तो यही है। देखिए यहाँ तक तो आएगा, इसको टच जरूर करेगा ये, तो मेरा जो टारगेट है ना, वो यहाँ तक का टारगेट है। तो मेरा दिन भर का आज काम हो जाएगा, है ना। और अगर ये इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर मैं भाई 1:1 में निकल आऊंगा, स्टॉप लॉस का पैसा लेके नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो मैं 1:1 पे अभी बैठ जाता हूँ। ओके, तो मैं 1:1 पे विद ब्रोकरेज बैठ जाता हूँ इस कैंडल के ऊपर। ठीक, अब मुझे पता है कि ये यहाँ तक आएगा, सबसे बड़ा एफबीजी, सबसे बड़ा फेयर वैल्यू गैप यहीं पर बना हुआ है, तो इसको कलेक्ट करने जरूर आएगा। और उसका रीजन देखिए, अब आप लोग बोलेंगे भाई ये वॉल्यूम तो यहाँ से यहाँ तक मेंटेन था, आपने यहाँ एंट्री क्यों नहीं ली। भाई मैंने बताया तो, मुझे तो ये वॉल्यूम बाद में बना है ना, सबसे पहले वॉल्यूम तो यही बना था, तो मैं तो यहीं पर प्लान करूंगा ना। मैं यहाँ प्लान क्यों करूंगा, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि भाई यहाँ तक आके प्लान करूंगा। मुझे तो प्लान यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा। वो महाभारत में एक बंदा था ना जो देख लेता था युद्ध, वो धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुनाते थे, शायद विदुर जी थे। तो वो तो मैं नहीं हूँ ना।
अब यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है वॉल्यूम, करेक्ट है, ठीक है। अब या तो हम यहाँ अपना बुक कर लें या हम वेट करें, वो मैं समझता हूँ, है ना। और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक ब्रोकरेज मुझे एक कैंडल और बन जाए, क्योंकि देखो ये नेगेटिव कैंडल बनी है, इस कैंडल का मैं तो देखिए यहाँ पर अब ट्रेल करूँगा। तो मुझे नेक्स्ट देखिए 325 और माइनस 30 मान लो ब्रोकरेज, तो लगभग मुझे वही 280 290 के आसपास मुझे मिल रहा है। तो मतलब $290 के आसपास मैं लेके निकलूंगा, तो मुझे नेक्स्ट ट्रिक के लिए मेरे पास स्टॉप लॉस का पैसा है, नहीं तो 1:1 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर मेरे को ये हो गया तो मेरा दिन भर का टारगेट हो जाएगा लगभग $80 का, ठीक है। दिन भर का मेरा आज हो जाएगा, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं वॉल्यूम को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कई फीडबैक आए हैं कि आप अपनी वीडियो को कई फास्ट कर देते हैं, स्लो कीजिए, तो मैं थोड़ा सा अब इसको स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वॉल्यूम के डाइवर्जन को ध्यान दीजिए। अगर आप ट्रेड पे वॉल्यूम नहीं लगाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, तो ये मजाक करना बंद कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।